इसका अभियोग मंगनीलाल हाजिर हो। हाँ तो पीपी साहब, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलो। श्रीमान, आज का जो यह केस है समाज के लिए बहुत ही खतरनाक और क्रूरता से भरा है। आपके सामने जो यह व्यक्ति खड़ा है बेजुबान है, बोल नहीं सकता, मगर इसका अपराध जघन्य है। इसने तीन मासूम छात्रों की हत्या की है। महोदय, इस केस का सारा साक्ष्य और गवाह अदालत में मौजूद है। हुजूर, यही वो हथियार है जिससे मंगनीलाल ने तीन मासूम लड़कों की हत्या की है। उन तीनों मृतकों की फोटो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं। हुजूर, अदालत में 3 गवाह भी मौजूद हैं जो इसकी क्रूरता की गवाही देंगे। मृतकों की फोटो देखकर ही पता चलता है कि यह कितना बड़ा क्रूर हत्यारा है। हुजूर, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने खुद अपना जुर्म पुलिस के सामने स्वीकार किया है और आपके सामने भी जुर्म स्वीकार करने ही आया है। आप इससे खुद पूछताछ कर सकते हैं। इनके तरफ से वकील कौन है? श्रीमान, इसने अपना कोई वकील नहीं रखा है। क्या जी, तुम्हारा नाम मंगनीलाल है? ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं, इन तीनों की हत्या तुमने की है? और ये हथियार तुम्हारा ही है जिससे तुमने हत्या किया है? दरोगा जी, आपने इसको कैसे पकड़ा? हुजूर, हमें फोन पर सूचना मिली मृतक के परिजनों द्वारा, और जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि 3 लड़कों की लाश वहां पड़ी हुई है। हमने मृतकों के परिजनों से पूछा तो पूछताछ से मालूम हुआ कि ये तीनों लड़कों की हत्या यही किया है। हमने इसको गिरफ्तार किया और इससे भी पूछताछ करने के बाद ये भी अपना जुर्म स्वीकार किया। हाँ तो मंगनीलाल, तुमने इन तीनों लड़कों की हत्या क्यों की? आखिर इन तीनों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? जज साहब, इसका कहना यह है कि वो तीनों मृतक इसे बार बार गूंगा करके चिढ़ाते थे। क्यों जी, बात सही है ना? इतनी सी बात के लिए तुमने हत्या कर दी, वो भी 3 लड़कों की। इस केस के मुख्य गवाह विनोद कुमार हाजिर हो। हाँ तो विनोद, ये बताओ कि जब इन तीनों लड़कों का मर्डर हो रहा था तो तुम कहां थे? हुजूर, मंगनीलाल ने उन तीनों लड़कों को इसी चाकू से घोप कर हत्या कर दिया है। मैंने अपने आंखों से देखा है हुजूर। ठीक है, आप जा सकते हैं। हुजूर, ऐसे सनकी दरिंदे को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सभी गवाहों और सबूतों तथा आरोपी के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी 3 बेगुनाह छात्रों को दरिंदगी से मौत के घाट उतार दिया है। इस अपराध को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का और जीने का कोई हक नहीं। अतः अदालत इसे दफा 302 का मुजरिम मानते हुए इसे फांसी की। ऑब्जेक्शन मिलोड। वकील साहब, ये क्या तरीका है ऑब्जेक्शन करने का? हम क्षमा चाहते हैं हुजूर।
परंतु न्याय की इस देवी के हाथों में जो तराजू है उसका पलड़ा हमेशा बराबर रहे। इसके लिए हमें यह गुस्ताखी करनी पड़ी और इंसाफ के इस मंदिर में एक बेजुबान के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए अदालत से मैं पुनः एक बार क्षमा चाहता हूं। वकील साहब, क्या मतलब है आपका? अदालत को साफ साफ बताइए। मिलौर, मैं मंगनी लाल का वकील हूं और इस केस के संदर्भ में अदालत के सामने जो तथ्य रखा गया है वह आधा सच है। श्रीमान, मुझे लगता है कि इस केस की पूरी सच्चाई जाने बिना अगर अदालत अपना फैसला सुनाती है तो न्याय का यह मंदिर कलंकित हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, इस केस की वास्तविक सच्चाई क्या है आप अपनी बातों को अदालत के सामने रखिए। धन्यवाद महोदय। श्रीमान, हमारे साथी अधिवक्ता और इन दरोगा जी ने मिलकर बड़ी ही खूबसूरती से एक नेक इंसान को बहसी साबित कर दिया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहसी आरोपी मंगनी लाल नहीं है, बल्कि वो 3 दरिंदे थे जिनका मंगनी लाल ने वध किया है। भगवान के लिए हम चुप हो गए और कितना कुर्बानी देंगे मेरे लिए। और मेरे आज हम लोग सब चुप हो गए तो धरती का कलेजा फट जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब, ये लड़की कौन है? श्रीमान, यह कविता है, मंगनी लाल के दोस्त की बेटी, और इसकी भी कहानी एक दुखद है। महोदय, यह 5 साल की थी उस वक्त इसके माता पिता मंगनी लाल के साथ बस में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। महोदय, इस हादसे में कविता के माता और पिता दोनों की मौत हो गई और उसी में मंगनी लाल की जीभ भी कट गई और यह गूंगा हो गया जो आज आपके सामने कटघरे में खड़ा है। महोदय, मरते मरते कविता के माता पिता ने इस नन्ही मासूम को मंगनी लाल के हाथों में सौंप दिया। और श्रीमान, मंगनी लाल की महानता देखिए कि ये आदमी इस नन्ही मासूम को लेकर आज तक शादी नहीं किया और इसी को अपना बेटी माना और एक बेटी मानकर आज तक इसका पालन पोषण किया। मंगनी लाल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे, आपके बेटी की इज्जत नहीं जाएगी। यहाँ जो भी चर्चा हो रहा है वह सिर्फ अदालत तक ही रहेगा। आप चलिए, आइए मैं संभालता हूँ, आइए। महोदय, इनका कहना है कि इनके बेटी की शादी हो जाएगी तो फिर इनका क्या? श्रीमान, एक तरफ जहां मंगनी लाल जैसा व्यक्ति अपने दोस्त की बेटी के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ वो 3 वैश्य दरिंदे स्मैकी जिन्होंने अपने करतूत की सजा पाई है, उनके परिजन आज भी इस अदालत में उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रीमान, ये सभी लोग मिलकर एक सीधे साधे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं।
वकील साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मंगनीलाल हत्यारा नहीं है? सारे गवाह और सबूत बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है मिलॉर्ड। मगर हमारे साथी अधिवक्ता को उन मरे हुए 3 दरिंदों की करतूत भी अदालत के सामने रखनी चाहिए। आखिर किन परिस्थितियों में मंगनीलाल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? वकील साहब, आप एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने से पहले इस केस की सच्चाई जान लीजिए। यह मोबाइल घटनाक्रम को स्पष्ट कर देगा। श्रीमान, यह मोबाइल भी उन मृतकों में से ही एक का है। आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें सारा साक्ष्य मौजूद है। वकील साहब, अदालत को ठीक से समझाइए कि आखिर ये मैटर है क्या? श्रीमान, लगभग 6 महीना पहले की बात है, जब कविता बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। स्मैक के नशे में इमरान, रॉकी और बाबला, ये तीनों लड़के कविता को उठा लिए। रुको, इसको वीडियो बनाने दो ताकि इस लड़की को हमेशा हमें अपने हाथों में ब्लैकमेल करने के लिए। अबे निकलो, हमें भी तो मजाक करने दो। सुन, ज्यादा हंगामा करने की कोशिश मत करना, वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगा। चुपचाप घर निकल जाना और कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। महोदय, इन तीनों लड़कों को मंगनीलाल ने समझाने की बहुत कोशिश की। मंगनीलाल ने उनके माता पिता से भी समझाने की कोशिश की, परंतु स्मैक के नशे में इन दरिंदों ने किसी की नहीं सुनी। महोदय, मंगनीलाल कविता की शादी तय कर चुके थे, परंतु इन दरिंदों की हिम्मत तो देखिए कि घटना के दिन मंगनीलाल के घर से कविता को उठा लिया और बगल के मकान में लेकर गए, जहां दुष्कर्म करने का प्रयास किया और लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे। देखो जान, तुमको कितना बार समझाया कि नखरे हमको मत दिखाओ। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तुम तो हम लोगों को छोड़ के तो जा रही हो, पर ये तो बताओ हम लोगों का क्या होगा? अबे यार, इतना टेंशन क्यों लेता है? इसका वीडियो है ना हम लोग के पास। देखो, मैं तुम लोगों को पैर पड़ती हूँ, मेरा वीडियो डिलीट कर दो।
इज्जत लूट चुके हो, लेकिन अब मेरा शादी होने वाला है। मुझे बकस दो, मोबाइल मुझे दे दो। मोबाइल चाहिए तुमको? मोबाइल चाहिए तुमको? ले मोबाइल चाहिए। मोबाइल, अगर तुमको मोबाइल दे देंगे, लेकिन हम लोग का क्या होगा? सोचो सोचो। मोबाइल लेकर इसका नंगा वीडियो देखेगा। जय साहब, जिसने 5 साल की मासूम को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया हो, वह भला अपनी आंखों के सामने यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हुजूर, सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सच कहने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी, मगर श्रीमान, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ शिव पूजन जी और उनके बेटे का, जिससे कविता की शादी तय हुई है, और कविता का भी, जिसने सामाजिक लोक लाज को त्याग कर इस अदालत में सच कहने की हिम्मत जुटाई। श्रीमान, ये सब कुछ जानते हुए भी शिव पूजन जी और उनका बेटा आज कविता को अपनाने के लिए तैयार है। हाँ मंगनीलाल जी, आप घबराइए मत। आपको संबंधी बनाकर हमारा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। आप समाज को संदेश देने का काम किया, जुर्म और अत्याचार को मिटाने का काम किया। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप एक बहादुर इंसान हैं, एक महान इंसान हैं। घबराइए मत, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और सब कुछ ठीक ही होगा। धैर्य रखिए।
आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कविता को अपने दिल से पत्नी मान चुका हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अदालत आपको फांसी की सजा दे देगी। अभी तो आपको कविता का कन्यादान करना है। आप हमें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। इस अदालत के सामने सच्चाई आने दीजिए चाचा जी। बस करिए, ऐसा मत करिए चाचा जी, बस करिए। श्रीमान से अब हमारी प्रार्थना है कि हमारे मुवक्किल के साथ न्याय किया जाए। That's all, my lord. कि आरोपी मंगनी लाल ने जो कदम उठाया है वह दुनिया का हर बार अपने बेटी के साथ अत्याचार होने पर उठा सकता है। इसमें सिर्फ मंगनी लाल ही दोषी नहीं, हमारा समाज, हमारा सिस्टम भी दोषी है। फिर भी मंगनी लाल ने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए अदालत इन्हें 4 साल कैद की सजा सुना रही है और शिवपूजन जी तथा उनके बेटे को धन्यवाद देती है कि आप लोग सामाजिक दीवार को तोड़कर मानवता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। और साथ ही साथ अदालत सरकार से अपील भी करती है कि इन्हें सार्वजनिक मंच पर इन्हें सम्मानित किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।